बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 298 बी और 298 सी के हवाले से है, जो कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। और इसमें अक्सर कुछ सालों के बाद कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जाती है कि जिसे कहते हैं कि टेस्टर लगा के चेक किया जाना कि मुसलमानों की जो है वो जज्बा ईमानी और जज्बा गैरत जो है वो किस हद तक अभी ज़िंदा है। इन दफ़ात के तहत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर करार दे दिया गया, जो कि कानून साज असम्बली में 1974 में ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है, पास हो चुकी है असम्बली से, कि जो कादियानी हैं वो ना ही अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, ना ही अपने मज़हब को इस्लाम कह सकते हैं, ना ही वो अजान दे सकते हैं, ना ही वो जो है अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने मज़हब की दावत भी नहीं दे सकते। तो इसके बावजूद जो है वो कल जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो फैसला आया है वो बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उस पर जो है उम्मत मुस्लिमा को हैं इस हवाले से। और ये चीज़ पूरी दुनिया को मालूम है भी और मालूम होनी भी चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो उनकी ये एक किस्म की रेड लाइन जो नामूस रिसालत के हवाले से है, इस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जा सकता। आईन पाकिस्तान 1973 में जो है वो जितने भी आर्टिकल्स मौजूद हैं, उन सब आर्टिकल्स का कोई सहारा लेकर और वो अपनी जो है वो किसी किस्म की उसमें इस्लाम के ऊपर जो है वो हर्फ जिसमें आता हो उस चीज़ को वो सपोर्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आईन पाकिस्तान के प्रीएम्बल में स्टार्ट में ये चीज़ जो है वो बता दी गई है कि अगर इस कानून में, इस आईन पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स मौजूद हैं उनमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ या कोई भी बात अगर इस्लाम से मुतसादम है तो वो नल एंड वाइड होगी। नल एंड वाइड का मतलब होता है कि उसका वजूद ही नहीं है, उसको ऐसे तस्वुर किया जाएगा कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं, वो आर्टिकल है ही नहीं। तो मज़हब की आज़ादी जो है वो हर किसी को हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिकल 20 में जो है वो तमाम जो है मज़ाहिब को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी के जो है वो अपने मामलात कर सकते हैं। कादियानी अब तक अपने आप को जो है वो मुसलमान समझते हैं और अपने मज़हब को इस्लाम कहते हैं, अपनी मस्जिद को जो है वो हमारी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं और वो अज़ान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और वो अपने दीन की दावत दावत भी देते हैं। आए दिन जो है वो ऐसे कुतुब खाने पकड़े जाते हैं, वहाँ पे छापे पड़ते हैं, उसके बाद फिर अदालतों से उन्हें सज़ाएँ भी होती हैं। तो वो अपनी अशात भी नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, जब ये पाकिस्तान का एक सेटल्ड लॉ है और ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक रेड लाइन लगा दी गई है। तो इस बारे में किसी किस्म की कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी भी हवाले से नहीं किया जा सकता। हालाँकि हमारे मुल्क में ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और भी जितनी भी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, अक़लियती बरादरी जितनी भी हैं, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हासिल हैं। पाकिस्तान के कानून के तहत उनको जो है वो हर किस्म की मज़हबी आज़ादी हासिल है। लेकिन इस तरह से जो है वो अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे या अपने मज़हब को इस्लाम करार दे या अपनी इबादत गाह को मस्जिद करार दे या फिर वो अज़ान दे या अपनी जो है वो मज़हब की तबलीग करे, तो ये सारे के सारे ऑफ़ेंसेस हैं, जराइम हैं, जो पाकिस्तान के कानून के तहत करार दे दिया गया कि ये जुर्म है। तो जब कोई भी जुर्म करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी और उनको किसी तरीके से भी जो है वो किसी आर्टिकल का सहारा लेके उनको जो है वो किसी तरीके से भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। इसलिए मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है और ये गुज़ारिश है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-क़ानी फ़रमाएँ, ताकि पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरात लाहक़ हो गए हैं, दीन इस्लाम को जो ख़तरात लाहक़ हो गए हैं, उनसे जो है वो निपटा जा सके। और इस पे जो है वो जिस तरह के जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो एक रात के अंदर इतनी ज़्यादा जो तशवीश लाहक़ हुई है और लोग इस कदर जो है उनके दिल दुखी हैं, उनको जो है वो किसी तरीके से करार आ सके। और इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँगे, उतना ही जो है वो आप सदका जारिया में शामिल होते जाएँगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ-साथ अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख़्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।